संत शिरोमणि आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव, स्किन में बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर, डिजीज, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें इम्यूनोसप्रेसिव एक क्लास है ड्रग का जो यूज़ करना होता है। इस मंच से मैं आपसे चाहूँगा कि आप संदेश भी दें और ये प्रश्न भी है। वो इम्यूनोसप्रेसिव्स एक ड्रग होते हैं, उनको इम्यूनोसप्रेसिव्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करना होता है हमें, जिससे प्रतिरोधक क्षमता घटती है, प्रतिरोधक क्षमता घटती और बहुत सारे डिसऑर्डर होने का डर रहता है। तो मैं आपसे प्रश्न भी है कि हम उसका समन्वय कैसे करें और आपके द्वारा इस मंच से ये भी बोलें कि उसका मिसयूज बंद करें, उसका मिसयूज सभी जगह बंद करें। आपका मेडिकल शब्दों का प्रयोग किया जी, इसलिए मैंने समझना पड़ा जी, और इसी डर के कारण से मैं ये डॉक्टरी नहीं पढ़ पाया। आपकी इस बात को लेकर के, या जो पहले प्रश्न आया था डिसेक्शन वाला बात, जी, मैं 3 महीने बायोलॉजी लिया, बायोलॉजी में गया। एक दिन 9th में उस समय सब्जेक्ट लिए जाते थे, 11th वालों का प्रैक्टिकल था, मेढक का प्रैक्टिकल था, हम लोगों को ठीक पीछे खड़े होकर देखना था। 11th वाले उनको आया और सीधा मेढक आया, उसको उल्टा किया, कुछ सुंघाया, बेहोश हो गया और सीधे उसके पेट पे कैंची चला दी। उसके पेट पे कैंची चली और मुझे लगा कि मेरे पेट पे चली और मैं खिड़की से कूद के भागा, तो आज से डॉक्टरी से दूर भाग गया और वहां से भागा तो सीधा यहाँ आ गया। तो शारीरिक जो क्षमताएं होती हैं, उनके लिए जिन जिन साधनों से हमारी क्षमताएं घटती हैं, उनके लिए तो व्यक्ति को सदा से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि शरीर भी एक ऐसी प्रक्रिया है, एक मशीन है कि यदि उसकी क्षमताओं में किसी भी कारण से हिरास होगा तो फिर जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। दूसरी बात है कि व्यक्ति ज्ञान करना नहीं चाहता और भारत के लोगों को ज्ञान है भी नहीं, लेकिन कुदरत से ये जरूर है कि भारत के लोगों को, भारतीय लोगों का, यहाँ का वातावरण ऐसा है, सर्दी, गर्मी और बरसात का, कि कुदरत से ही व्यक्ति की एनर्जी अपने आप डेवलप होती रहती है। अब उस प्रक्रिया के बाद की बात रही, तो वो संदेश मेरे से ज़्यादा आप लोग दे सकते हो, क्योंकि मेरे कहने पर लोग धर्म समझते हैं और आपके कहने पर वो सीधी मौत समझते हैं, तो तुरंत मान जाते हैं। ऐसा डॉक्टर दीप्ति सुराना जी अपना प्रश्न जिज्ञासा रखेंगी। आज हमारे बीच डॉक्टरों के मध्य डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव, जिन्हें सांसद के रूप में डॉक्टर केपी यादव के रूप में हम सब जानते हैं। मैं निवेदन करूंगा जनता का अभिवादन करने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और अपनी जिज्ञासा भी अगले क्रम में रखेंगे। डॉक्टर दीप्ति सुराना, जोरदार करतल ध्वनि से हमारे निर्वित्तमान सांसद डॉक्टर केपी यादव का अभिनंदन करें। डॉक्टर दीप्ति सुराना अपनी जिज्ञासा रख रही हैं। इसके बाद पूर्व सांसद डॉक्टर केपी यादव अपनी जिज्ञासा रखेंगे। माइक पास में रखे। बोलो। मुनिवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, जाने अनजाने में किए गए कर्मों का प्रायश्चित कैसे करें, कृपया मार्गदर्शन करें। जाने और अनजाने में जो होता है, सबसे पहले तो हमारे जाने हुए दोषों पर हमें विचार करना चाहिए। अनजाने में हुए दोष इतने बड़े नहीं होते हैं जो अक्षम हो जाए। जो जानकर अपराध किए जाते हैं वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वे क्षमा के योग्य नहीं होते। और जब कभी हमें कोई जाने अनजाने में दोष करना पड़ता है तो हमें हानि लाभ का बैलेंस मिलाना चाहिए। जैसे मैं डॉक्टरों को हमेशा कहा करता हूँ कि आपके पास कोई ऐसा मरीज आया, कोई महिला आई, गर्भवती महिला है,
और ऐसा है कि आपको एक को मारना पड़ेगा तो एक बचेगा, अन्यथा दोनों मरेंगे। और वहां फैसला लेना है, निर्णय। दो में से यदि एक को नहीं मारोगे तो दोनों मर जाएंगे। एक मर नहीं रहा है, एक को मारना है। मर रहा है तो फिर तो कोई विकल्प है ही नहीं, लेकिन दोनों में से एक को मारना है, ये निर्णय करना है। और यदि ये निर्णय नहीं करते हो तो दोनों मरेंगे। तो दोनों मर दिया जाए कि एक को मारने का निर्णय लिया जाए। आप लोग क्या लेते हैं? एक को बचाने का निर्णय। अब ये निर्णय जान करके है कि अनजान के? एक को जो मारने का फैसला हुआ है, ये जानकर हुआ कि अनजाने में? जानकर हुआ, बुद्धिपूर्वक हुआ। लेकिन इस व्यक्ति इसका पाप का कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आपने एक को मारा नहीं है, आपने एक को बचाया है। बस ये फैसला हमें किसी भी कार्य करते समय लेना चाहिए, तो जानकर के भी किया हुआ अपराध क्षम्य हो जाता है। पूर्व सांसद डॉक्टर केपी यादव साहब अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं, वो तैयार रहेंगे। अशोकनगर की लाइफ लाइन समझे जाने वाले वयोवृद्ध चिकित्सक, अशोकनगर में वर्षों से सेवा दे रहे डॉक्टर डीके जैन साहब। नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, मेरी ये जिज्ञासा है, अभी वर्षा ऋतु चल रही है और इस वर्षा ऋतु में वर्षा के कारण पूरी धरा की शुद्धि हो जाती है। उसी तरह आत्मा की शुद्धि का गुरुवर आप उपाय बताएं कि इस आत्मा की शुद्धि कैसे की जाए। आपने खुद उदाहरण देकर के मुझे उत्तर देने की बड़ी सहूलियत दे दी कि वर्षा ऋतु चल रही है। वर्षा की ऋतु में पानी बरसने से सारा कचरा बह जाता है, पृथ्वी की शुद्धि हो जाती है। उसी प्रकार आत्मा की शुद्धि के लिए सुबह 1.5 घंटे, शाम को 1 घंटे प्रवचनों की वर्षा हो रही है। वो वर्षा जिसके जीवन में उतर जाएगी तो उसके आत्मा की भी शुद्धि हो जाएगी। ज्ञान की वर्षा के बिना, शास्त्रों में आया, गुरु महाराज के घनघोर बादल से, कभी गड़गड़ाहट के साथ, कभी चुपचाप, कभी धीमी गति से, कभी मूसलाधार गति से गुरु की जो वचनों की वर्षा होती है, उससे अच्छे अच्छे कचड़े वाली आत्माएं भी साफ होकर शुद्ध हो जाती। डॉक्टर साहब, सांसद जी ने प्रश्न रखा आत्मशुद्धि के लिए, तो यहाँ जो मंच पर विराजित हैं डॉक्टर अंकित जी, अपनी चिकित्सा सेवा छोड़कर सरकारी चिकित्सक थे, बांदकपुर में अपनी सेवाएं दे रहे थे। 1 वर्ष में 250 से अधिक पोस्टमार्टम डॉक्टर साहब ने किए। उनके बड़े भाई डॉक्टर सौरभ जी एमडी भाग्योदय तीर्थ में हैं, एक और भाई भोपाल में चिकित्सक हैं। ऐसे आदरणीय डॉक्टर अंकित जी आत्मा की शुद्धि के लिए अपने भरे पूरे वैभव से पूरे परिपूर्ण परिवार को छोड़कर पूज्यवर की चरणों में, चरण सर में आकर अपने जीवन को समर्पित कर दिया। ऐसे आदरणीय डॉक्टर साहब का हम अभिनंदन करते हैं। और जिज्ञासा रखने के लिए डॉक्टर डीके जैन साहब तैयार रहेंगी। डॉक्टर वो ब्रह्मचारी जी भी पूरे आपके जैसे डॉक्टर ही थे, और आज यदि यहाँ नहीं होते तो वो वहाँ बैठे होते। अरे नहीं, और पूरी डॉक्टरी सर्विस पे थे, पूरी छोड़ करके सागर से हैं, और इनके परिवार के दोनों भाई डॉक्टर हैं, और एक यहाँ आ गए, एक अभी भाग्योदय में अपने, एक भोपाल में भी है, 3 थे, तीनों ही डॉक्टर थे। डॉक्टर डीके जैन साहब तैयार रहेंगी। डॉक्टर सोनाली भोसले जी। विपिन, डॉक्टर जब तक डॉक्टर सोनाली भोसले जी। हेलो। परम पूज्य निर्यापक श्रीमन सुधासागर महाराज के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। परम पूज्य छुल्लक त्रय के चरणों में बारंबार इच्छामी नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज के युग में सभी लोग स्वास्थ्य के प्रति इतने सजग हैं, फिर भी बीमारियां क्यों बढ़ती जा रही हैं? क्या इसके पीछे लोगों का रहन सहन और खान पान
ज्यादा जिम्मेवार है या कोई और कारण है, इसके बारे में मार्गदर्शन आज देने का का। जो विज्ञान और भौतिकवाद ऐसा है, राजनीति शराब का लाइसेंस तो देती है लेकिन पीना अपराध है। इसी प्रकार विज्ञान स्वास्थ्य की चर्चा तो कर रहा है लेकिन बीमारी के कारण से कितने ऐसे रसायन पैदा कर रहा है जिससे नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। विज्ञान के विकास को सबसे बड़ी यहीं पर चुनौती दी जा सकती है। पहले एक वैद्य 10 गांवों को देखता था। एक मुगावली के वैद्य थे, आपके पिताजी थे शायद, वो नाम बहुत है, प्रमोद जी के पास। हाँ, पूरे एरिया के माने जाते। एक वैद्य 10 गांवों को निरोग रखता था और आज एक गांव में 10 डॉक्टर हैं फिर भी रेफर्ड केस किए जाते हैं। मूल कारण वही है कि शराब का लाइसेंस तो दिया जा रहा है लेकिन पीना अपराध है। इतना ज़्यादा पीछे से प्रदूषित किया जा रहा है। आज डॉक्टर उनको कहता है कि शाकाहार करो, सब्जियां खाओ, सलाद खाओ। वो सलाद खा रहा है कि जहर खा रहा है। आज वो कुछ से कह दिया तो भाई फल खाइए। आज कौन सा फल है जिसमें कोई केमिकल न डला हो? कोल्ड स्टोर में गया तो केमिकल, उत्पन्न हुआ तो केमिकल, हर चीज में। आज पानी शुद्ध नहीं रहा, आज गेहूं शुद्ध नहीं रहा, आज हवाएं शुद्ध नहीं रही। जो कुछ नहीं खा रहे उनको भी कैंसर बीमारियां हो रही क्योंकि ऑक्सीजन हवाओं के माध्यम से। तो आज विज्ञान ने सारे वातावरण को इतना अशुद्ध कर दिया है, इतना अशुद्ध कर दिया, तुम कितना भी मेडिसिन में विकास कर लेना, मरीज बढ़ते ही जाएंगे। क्योंकि मरीज जो है दवाई से बाद में ठीक होता है। पहले हमें ये प्रयास करना चाहिए कि बीमारी होने ही न पाए। तो आज जो विज्ञान ने, आज सारी नदियां आपने गंदी कर दी। आज ऑक्सीजन के संबंध में आप ही लोग कहते हैं विज्ञान का चमत्कार देखो कितना है। चमत्कार कहें या दुर्भाग्य कि आज विज्ञान की स्थिति ये बना दी कि लोग ऑक्सीजन नहीं ले सकते। आज मास्क लगाना पड़ रहा है। हवाएं दूषित कर दी। अब हवाएं जब दूषित हो जाएंगी तो क्या करेगी, कितना मेडिसिन करोगे? आज संसार में सबसे ज्यादा बीमारियां वहां हैं जहां सबसे ज्यादा वैज्ञानिक लोग हैं। आज सबसे ज्यादा कोई बड़ी बीमारी फैलती है तो अमेरिका से फैलती है। क्यों? वहां सबसे ज्यादा डॉक्टर है, वहां सबसे ज्यादा मेडिसिन है, वहां सबसे ज्यादा आविष्कार है और हर बीमारी का स्रोत बनता है विकसित देश। कोरोना कहां से फैला? चाइना से, जिसे आप विकसित मानते हैं। चिकनगुनिया कहां से फैला था? स्वाइन फ्लू कहां से फैला था? सबसे ज्यादा एड्स की बीमारियां कहां हैं? सबसे ज्यादा एड्स अमेरिका के अंदर है। सबसे ज्यादा बीमारियां, कोई भी बीमारी होती है, क्यों? क्योंकि वो दवाइयां तो बना रहे हैं लेकिन बीमारी के स्रोत खत्म नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे यहां नीति थी यदि पथ्य है तो औषधि की जरूरत नहीं है और पथ्य नहीं है तो औषधि कोई काम करेगी नहीं। ये मूल कारण है। डॉक्टर सोनाली भोसले वो तैयार रहेंगे। डॉक्टर प्रदीप कयाल। महाराज जी नमस्तुते, नमस्तु नमस्तु, चरण वंदना। मैं आपसे कुछ मार्गदर्शन चाहती हूँ। हमारे यहाँ जो मरीज आते हैं कुछ असंतुष्ट ही रहते हैं। हम तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं लेकिन वो इतने असंतुष्ट होते कि उत्पात मचाते हैं। ऐसे वक्त हमारे भाव क्या होने चाहिए, हमने क्या करना चाहिए? परेशान व्यक्ति उत्पाद ही मचाएगा। उस समय अपन को सोचना चाहिए काश वही परेशानी हमारे ऊपर होती तो क्या हम शांत बैठ जाते? उसको देखो, उसकी जिंदगी देखो, वो कितना असंतुष्ट है। मौत से खेल रहा है उसका मरीज और उसको 1 मिनट की देरी दिखती है तो उसे तो मौत दिखती है। एम्बुलेंस में जब मरीज जाता है तो परिवार वालों की हालत देखो क्या होती है। उनकी दृष्टि उसी पर टिकी रहती है, कहीं
गड़बड़ नहीं हो जाए, गड़बड़ नहीं हो जाए। बस अस्पताल आ गया, बस अस्पताल आ गया, बस अस्पताल आ गया, ड्राइवर थोड़ा स्पीड से चलाओ, आ गया, और वो अस्पताल पहुंचने के बाद उसको इंतजार करना पड़े तो उसका साहस का बांध टूट जाता है। विपत्ति काल में आए हुए आक्रोश को आक्रोश नहीं माना जाता, वह नेचुरल उसकी वेदना मानना चाहिए, संवेदना मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा रख रहे हैं डॉक्टर प्रमोद जी, जो हमारे मध्य मंगौली से उपस्थित हैं और तैयार रहेंगे। सुबोधय तीर्थ बीनागंज कमेटी से एक व्यक्ति, पूरी कमेटी खड़े होकर जिज्ञासा रखेंगे। डॉक्टर प्रमोद जी। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मैं एक आपके माध्यम से एक संदेश यहाँ देना चाहता हूँ। जो जानकारी मुझे थोड़ी बहुत प्राप्त हुई है वो कितनी सत्य है या असत्य है इसके बारे में स्वयं निर्णय करें। आजकल महाराज श्री ये देखा जा रहा है कि कैंसर जैसी बीमारियां बहुत हो रही हैं, और हम लोग जैन समाज के लोग जबकि शुद्धता का इतना ख्याल रखते हैं, गेहूं तक कोई भी चीज़ धोकर उनको इस्तेमाल करते हैं, सब्जी भी धोकर इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद भी क्या कारण है कि कैंसर जैसी चीज़ों से हम लोग ग्रसित होते हैं। तो महाराज जी, मैंने एक एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट भोपाल में उनसे चर्चा की, तो उनका ये कहना है कि जो पेस्टिसाइड जो गेहूं में डलता है और उसको हम धोकर खाते हैं, तो यदि उसको गर्म पानी में 10 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर उसका इस्तेमाल करें तो पेस्टिसाइड उसमें वो घुल जाएगा और आपको नुकसान नहीं देगा। दूसरा ये है महाराज श्री कि जो सब्जियां हम खाते हैं तो उनको क्या होता, धोते तो हैं परंतु उनको यदि हम रनिंग वाटर में धोएं तो क्योंकि जो उसके ऊपर भी जो केमिकल होता है वो उसकी स्किन में ही रहता है, अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, ऐसा उन्होंने बताया। तो यदि उसको रनिंग वाटर में धोएं तो वो केमिकल उसके साथ चला जाता है। हम लोग क्या करते हैं, भगोनी में धो लेते हैं तो केमिकल उसका उसी में रह जाता है। तो महाराज ये 2 मुझे संदेश मिले थे जिनका मुझे जानकारी थोड़ी बहुत प्राप्त हुई, तो मैं चाहता हूं कि महाराज जी आप इस पर मार्गदर्शन देने की कृपा करें। डॉक्टर साहब, ये बात जो आपने कही ये तो फिर भी लोग करने लगे हैं, कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो तुमने इंजेक्शन से डलवा दिया है उसका क्या होगा? हम लोग लौकी लेते हैं, हम लोगों की लौकी बहुत धुलती है, वायल होती है, लेते हैं, लेकिन हम लौकियों के कितने कलर देखते हैं। पहले हमें लौकी मिलती थी, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लौकी मिलती थी सबका कलर एक होता था, हल्दी डलती थी तो पीला होता, लेकिन आज लौकियों के कलर, उनका रस, उनका स्वाद, कोई लौकी बिल्कुल काली दिखती है बनने के बाद, स्वाद ही नहीं देता। इससे सिद्ध है कि उसके अंदर कोई ऐसा केमिकल डाल दिया गया है जो निकाले से भी नहीं निकलेगा। गेहूं के अंदर उपज के साथ डाला जा रहा है, ऊपर से जो छिड़काव है उसको तो दूर किया जा सकता है, लेकिन जो बीज को ही बदला जा रहा है उसके संबंध में तो सरकार, वैज्ञानिक लोग, क्योंकि वैज्ञानिक कोई देवता नहीं है, मनुष्य ही है, वैज्ञान कोई राक्षस नहीं है, मनुष्य ही है, वैज्ञान कोई दानव पशु नहीं है, मनुष्य ही है। जब तक इस पर विज्ञान, ये जो आज आपके विज्ञान ने खोजा है, ये हमारे शास्त्रों के लिखने वाले जो अदृश्य ज्ञानी थे, महावीर भी जानते थे, वो जानते थे कि कैसे ये केमिकल बनते हैं, वो सब जानते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि तुम्हारा विज्ञान मानववादी है और हमारे महावीर मानवतावादी थे। जय हो, जय हो। मानववादी कहता है मैं तुम्हें खूब धन दूंगा, अर्थ प्रधान बना दूंगा, जिंदगी मरे तो मर जाए, और मानवतावादी उस पिता के समान होता है जो अपने बेटों को बुराई जानता है, बुरा रास्ता भी जानता है, लेकिन बेटे से छुपा लेगा, वो बुरा रास्ता बताएगा नहीं, वो अच्छा रास्ता बताएगा। लेकिन विज्ञान वो है, चाहे कुछ भी हो हमें तो नया खोजना है, चाहे उससे सृष्टि का विनाश हो तो हो जाए।
तो इस पर तो जब तक वैज्ञानिक लोग नहीं सोचेंगे, हम इस दुनिया को नहीं बचा सकते, नहीं बच पाएगा। और विज्ञान के लिए सरकार को चेतना पड़ेगा, सरकार को स्टे लगाना पड़ेगा कि इस प्रकार का अपराध जिस गेहूं में पाया गया, जिस सब्जी में पाया गया, उसको उतना ही बड़ा दंड मिलना चाहिए जैसा कि कोई मर्डर कर देता है तो दंड दिया जाता है। यदि विज्ञान ये कदम उठा ले कि इस प्रकार के केमिकल जो नुकसानदायक हैं उन पे वही 302 धारा लगाई जाएगी जो मर्डर पर लगाई जाती है, क्योंकि उससे भी मारा ही जा रहा है। ऐसे सख्त कदम जब उठाए जाएंगे तो शायद कुछ सुधार किया जा सकता है, और संभावना है कि आज नहीं कल ये कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन जब तक बहुत लेट हो गए होंगे। डॉक्टर माथुर जिज्ञासा रख रहे हैं, तैयार रहेंगे। सुबोधय कमेटी के साथ ही साथ मुंबई से हमारे बीच पधारे सीए अल्पेश जी। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि चिकित्सक की जीविका मनुष्य की बीमारी पर चलती है। हम लोग ये सोचते हैं कि मरीज बढ़े, ये हम अपराध करते हैं क्या? इसके ऊपर हम कल पूरे परिवार की जीविका ही ये है। पूरा बहुत सच्चा डॉक्टर साहब, मैं समझ गया। इसके ऊपर हम अभी कल ही परसों में हमने पूरा 1 घंटे का प्रवचन दिया। आज जो मेडिसिन एक दान था, औषधि दान, आज वह मेडिसिन एक बहुत बड़ा व्यापार बन गया। अंग्रेजों ने सबसे बड़ा संहार किया है, मेडिसिन को और एजुकेशन को व्यापार बना दिया। और हमारे देश में ये दोनों व्यापार नहीं थे, दान थे। मैं पूछता हूं, रावण के सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण को ठीक करने की क्या फीस ली थी? क्या उसका परिवार नहीं था? और उसको यह भी मालूम था कि मैं राजा के विपरीत कार्य कर रहा हूं, राजा मुझे मौत भी दे सकता है, रावण मौत भी दे सकता है। तो मरीज को ठीक करके आए जिसको मैंने 15 दिन में जीत पाया। पर उस समय सुषेण वैद्य ने एक ही कहा, मेरी मौत हो तो हो जाए, दुनिया हिले तो हिले, मेरे सामने मरीज है, चाहे वो दुश्मन का हो चाहे मेरा हो, मुझे मरीज को ठीक करना है, बस इतनी सी बात है। चाहता तो सुषेण वैद्य रामचंद्र जी से अयोध्या का राज्य लिखा लेता। बोलो श्री राम लिख देते कि नहीं? बोलो ना जल्दी। अरे प्राणी लिख रहे थे वो तो। यदि लक्ष्मण जिंदा नहीं हुआ तो मैं भी प्रातःकाल प्राणों का परित्याग कर दूंगा। और सुषेण वैद्य कहते कि देखो मैं मरीज को ठीक कर दूंगा, अयोध्या का राज्य लिख दो। रामचंद्र जी कहते अयोध्या का राज्य? कोरे कागज पर लिख देते। लेकिन सुषेण वैद्य ने क्या इस मजबूरी का लाभ उठाया? सुषेण वैद्य ने क्या इस मजबूरी का लाभ उठाया? नहीं। उसने कहा कि इस समय यदि मैंने मजबूरी का लाभ उठाया तो जो मेरे हाथ में कला है, यह कला उसी दिन नष्ट हो जाएगी। तो हर डॉक्टर को मैं हमेशा कहता हूं, सुषेण वैद्य की कला, सुषेण वैद्य का विचार हर वैद्य और डॉक्टर के दिमाग में किसी न किसी कोने में प्रज्वलित रहना चाहिए। सुबोधय से जिज्ञासा रख रहे हैं और तैयार रहेंगे हमारे महामंत्री आज कुछ बात रखने के लिए। और कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, आपकी आजीविका है, तो आजीविका के साथ में मैंने कल ही एक प्रश्न दिया था। ओम शांति। यदि कोई गरीब है, बस हर डॉक्टर ये नियम ले ले, मेरे दरवाजे आया हुआ गरीब या कोई भी हो, यदि दवाई है तो मैं उसे खाली जाने नहीं दूंगा, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। उसके पास पैसा नहीं है तो आपका प्रश्न होगा कि मैं आजीविका कैसे चलाएंगे फिर? तो मैंने एक बेईमानी करने की बात मैं बताई थी। जब आप वहां ये कह रहे हैं कि मरीज को यदि मैं फ्री में इलाज कर दूं, उसके पास पैसा नहीं है, तो फिर मेरी आजीविका कैसे चलेगी? यदि यह विचार तुम्हारे अंदर आ रहा है
तो मैं तुम्हें एक बेईमानी करना सिखाई देता हूं। हाँ, बेईमानी भी कोई बुरी चीज नहीं है यदि तुम्हारा ऐसा विचार है तो। ये बेईमानी कि कभी अमीर व्यक्ति तुम्हारे पास आए तो तुम्हारा 500 का इंजेक्शन हो, वो 5000 रुपये में लगाना मेरा आशीर्वाद है। जय हो जय हो जय हो। 500 का इंजेक्शन 5000 का कह रहा हूं, और मैं अमीर आदमी का अहित नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अमीर आदमी 5000 के इंजेक्शन से ही ठीक होता है। 500 के ठीक भी नहीं होगा। वो 500 से तुम्हें बुद्धू कहेगा, बोले ये कोई डॉक्टर है क्या? और 5000 का लगते हुए तो 500 रुपए का इंजेक्शन 5000 में लगाना, 4500 ईमानदारी से बचा करके गुल्लक में रखना, और 9 मरीज जब गरीब आए तो उनको ठीक कर देना। जाओ तुम्हारी बीमारी माफ। 9 तुम्हारा 500 रुपया फिक्स कर दिया, उसमें कोई घाटा नहीं। लेकिन जो मैंने तुम्हें बेईमानी सिखाई है, कितने की? 4500 में कितने गरीब बच जाएंगे? 9 मरीज बचा देना। जाओ, ऐसी बेईमानी से तुम्हारा काम भी हो जाएगा और धर्म भी हो जाएगा और गरीब की जिंदगी बच जाएगी। जय हो जय हो जय हो। तो मैं गुरुजी के चरणों में अपना प्रश्न निवेदित कर रहा हूं कि अध्यात्म और आरोग्य का क्या संबंध है। इस संबंध में भी गुरुजी हमारी इस गुत्थी को सुलझाएंगे। देखो, जिस देश में अपन रहते हैं, यदि वो कानून के खिलाफ आतंकवादी है, प्राप्त किया, सौभाग्य प्राप्त किया पाली स्टील परिवार ने, जैसे आज पूज्य गुरुदेव की नवदा भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 5 कलश 55 श्रीफल की राशि से आपने भी एक महाकलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री अवनीश जी पाली स्टील परिवार से मैं निवेदन करूंगा, पूज्य श्री का आशीष प्राप्त करें और हमारी कमेटी उनका बहुमान करेगी। जिज्ञासा रख रहे हैं डॉक्टर जय मंडल जी, और तैयार रहेंगे श्री अतुल जी जैन दिल्ली से सभी जन खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर, और श्री अतुल जी जिज्ञासा रखेंगे। डॉक्टर साहब, गुरुदेव के चरणों में साष्टांग नमन। गुरुजी, एक तो मेरे साथियों की तरफ से एक प्रश्न आया है कि जैसे कोई आतंकवादी है और उसका चिकित्सक इलाज करते हैं अपने अपने दायरे में, लेकिन वो ठीक होकर फिर न जाने कितने निर्दोषों को मारेगा, सैकड़ों लोगों की हत्या करेगा। तो ये हमारे लिए उसका इलाज करना हमारे चिकित्सक लोगों के लिए ठीक है या नहीं, ये छोटा प्रश्न है। और मेरे स्वयं का प्रश्न गुरुजी ये है कि आप विराट चेतना के रूप में और धर्म ध्वजा के स्वरूप में पूरे दुनिया का, देश का जागरण कर रहे हैं, और नीचे हमारे सभी चिकित्सक बंधु बैठे हैं जो आरोग्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं। तो मैं गुरुजी के चरणों में अपना प्रश्न निवेदित कर रहा हूं कि अध्यात्म और आरोग्य का क्या संबंध है। इस संबंध में भी गुरुजी हमारी इस गुत्थी को सुलझाएंगे। देखो, जिस देश में अपन रहते हैं, यदि वो कानून के खिलाफ आतंकवादी है तो उसका इलाज कई बार कानून भी कराती है, तो क्या करेंगे? जेल में आतंकवादी बीमार हो जाता है तो सरकार खुद अस्पताल में जाकर उसका इलाज कराती है या नहीं? आतंकवादी है, डाकू है, अपराधी है और बीमार हो गया तो सरकार खुद एम्बुलेंस लेकर उसका इलाज कराती है। अब डॉक्टर लोग उस समय इलाज करें या नहीं करें? करना पड़ेगा। सवाल आतंकवादी का नहीं है, सवाल है कि वह किस परिस्थिति में है। सामान्य आतंकवादियों का मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा हिंदू डॉक्टर होगा, कोई भारतीय होगा कि आतंकवादी चुपचाप आए। या तो उसके लिए इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि उसने बंदूक लगा दी है, बोले मेरा इलाज करो नहीं तो मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। तो अब वो उड़ जाए या इलाज करे, इनकाउंटर की स्थिति बन जाती है कि कई बार ऐसी परिस्थितियों में डॉक्टर आ जाता है, गलत लोगों का इलाज करना पड़ता, नहीं तो वो उसकी जिंदगी खराब कर देगा, परिवार को बर्बाद कर देगा। तो अपने और अपने परिवार को बचाने के लिए
कई बार डॉक्टर को ऐसे कदम उठाना पड़ते हैं। कई बार जेल से आए हुए अपराधी को कानून खुद कह रहा है डॉक्टर साहब इसका इलाज करो, तो करना पड़ता है। अब रही बात कोई ऐसी स्थिति में कि कोई परिस्थिति नहीं है, फिर यदि वो कर रहा है तो मेरी दृष्टि से वो बहुत गलत है, उस पर विचार करना चाहिए। और दूसरा, स्वास्थ्य और अध्यात्म का संबंध निमित्त निमित्त एक संबंध है, जैसे लाइट का और हमारे प्रकाश से संबंध है। हम पढ़ रहे हैं, लाइट नहीं पढ़ा रही है कि लाइट के बिना हम पढ़ नहीं सकते। इसी प्रकार शरीर से अध्यात्म नहीं है, लेकिन शरीर के बिना अध्यात्म नहीं है। हम पढ़ते हैं, किताब से पढ़ रहे हैं, मैं अपनी बुद्धि से पढ़ रहा हूँ, लाइट नहीं पढ़ा रही, लेकिन लाइट के बिना हम कहाँ पढ़ पाएंगे। ऐसे ही शरीर है, ये काया राखे धर्म। शरीर अध्यात्म नहीं है, शरीर में अध्यात्म नहीं है, लेकिन लाइट के बिना शरीर के बिना भी अध्यात्म नहीं है। इसलिए दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इस संबंध को कायम रखना चाहिए। उसी की बदौलत हम लोग अध्यात्मी होकर के भी शरीर की भी रक्षा करते हैं, उसको भी सुरक्षित करते हैं, उसको नुकसान नहीं होने देते। ऐसा नहीं। दिल्ली वाले यदि उपस्थित हों अतुल जी और पूरी टीम तो तैयार रहे, और अपनी जिज्ञासा रखने के लिए मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर संदीप जी, और तैयार रहें डॉक्टर राकेश जी, डॉक्टर सूरज सिन्हा जी जिज्ञासा रख रहे हैं, डॉक्टर राकेश जी तैयार रहेंगे। हेलो हेलो, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मेरा एक छोटा सा ही प्रश्न है, मन को कैसे स्थिर रखें? क्योंकि ये मन जो है आज के समय में बड़ा ही समय हमेशा से ही रहा है, पर बहुत चंचल है। इसको कैसे स्थिर रखें? सभी परिस्थितियों में कैसे इसको स्थिर रखें? मन को बालक के समान कहा है। बालक मचलता है, तो बालक दो तरीके से वर्ष में हो सकता है। या तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाए, वो जिस गलत स्थान पर जा रहा है उसको मोड़ करके रोकना नहीं। बालक को रोकोगे तो वो रो पड़ेगा, जिद्दी है। उसके उपयोग को कन्वर्ट कर दो, वो दूसरी चीज उसके सामने रख दो। अथवा उसके लिए एक ऐसा भय पैदा कर दो, जैसे माँ कहती है, वो कहता मैं ये लड्डू खाऊंगा, बाबा ले गया। अब बच्चा कहता बाबा ले गया, वो शांत बन जाता। ऐसे ही अपने मन को झूठी तसल्ली दे करके उसको ऐसा छलो कि वो भी कहे कि जो चीज मैं चाह रहा हूं वो बाबा ले गया। क्योंकि मन बिल्कुल अपाहिज। हमारे यहां मन को 9 इंद्री कहा है। 9 इंद्री का अर्थ होता है स्वयं कुछ भी काम नहीं करता। यदि इंद्रियां उसका साथ न दे तो मन कुछ भी नहीं काम कर पाएगा। होटल में मन खाने चला जाए, कितने का बिल बनेगा? मन होटल में खाने चला गया और खूब जम के छका, बिल कितने का बना? और मन के साथ तुम चले गए तो बस इतनी ही बात है कि मन से कह दो कि तू जाना हो तो जा, मैं नहीं जाऊंगा, वो कितना ही खा के आएगा लेकिन बिल नहीं बनेगा। गलती कहाँ हो जाती है? मन के साथ हम खुद चले जाते हैं तो फिर वो मन इतना खिला देता है कि पैकेट में पैसे ही नहीं बचते काउंटर पर। यही तो साधना है। साधु अपने मन से कहता है जा, तुझे जहां जाना जा, मैंने संकल्प कर लिया मैं यहां ध्यान में बैठूंगा। मन कहेगा मैं जाके क्या करूंगा? तो वो धीरे धीरे मन कंट्रोल में हो जाता है। फिर मन एक छोटा सा बालक, आप लोग गृहस्थ हैं, जैसे ही पता चला कि पापा बाजार जा रहे हैं, वो जल्दी तैयार होकर के दौड़ के पहुंच जाता है और जनरल स्टोर की बरनी के सामने खड़ा हो जाता है जिसमें चॉकलेट रखी है। और पिताजी भी आ ही रहे थे, लेकिन पिताजी को काम आ गया, वो रुक गए और वो दौड़ के पहुंच गया। उसको मालूम था कि कहाँ है जनरल। वहाँ जाके बोले चॉकलेट दे दो, तो दुकानदार कहता पैसे लाओ। तो पीछे मुड़ के देखता पापा तो आई नहीं। अब उसकी जो बेइज्जती होती है वहाँ से,
अब वो लौट के आता है और फिर पापा आप क्यों नहीं आए, मेरी बेइज्जती हो गई, उसने मुझे चॉकलेट नहीं दी। बेटा तू आगे आगे क्यों भागता है? बोले पापा अब नहीं जाऊंगा, अब आगे आप जाओगे, पीछे मैं जाऊंगा। हम लोगों ने अपने मन को ऐसे कंट्रोल किया है, फ्री कर दिया, जा तू जहां जाना है जा, मैं नहीं जाऊंगा। तो मन कहता है तुम्हारे बिना तो मेरा क्या होगा, बालक के समान। तो फिर मन को हम समझाते, देख अब आगे मत भागना। नहीं नहीं मैं आगे नहीं भागूंगा, आगे आप चलोगे, पीछे मैं चलूंगा। बस मन के पीछे भागोगे, गड्ढे में गिरोगे, और मन को पीछे रखोगे तो मंजिल पर पहुंचोगे। यह एक कला है। डॉक्टर संदीप जी, डॉक्टर राकेश जी। देव को सारा नमन। जीवन क्या है, जीवन क्या है, और दूसरा ये कि अपने इस ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह पर भी जीवन संभव है नहीं? जी हाँ। जीवन वह है जिसमें हम और अपनों का जीवन खतरे में ना हो, बस वही जीवन है। हम और अपनों का, अपनी जिंदगी और अपनों की जिंदगी खतरे में ना पड़े, जिसके लिए एक बहुत बड़ा छोटा सा सूत्र दिया था, जिसकी जिंदगी में जियो और जीने दो का सिद्धांत यदि अपनी आत्मा में उतर गया, समझ लेना उसने जीवन का आनंद ले लिया। अध्यात्म वगैरह ये तो जीवन के विकास है। यदि दुनिया में जिंदगी का आनंद लेना है तो सबसे बड़ा आनंद है जियो और जीने दो। यह सबसे बड़ा जीवन की जीवंतता है। और रही बात जो जीवन की सवाल है, तो जैन दर्शन के अनुसार 3 लोक में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां जीवन ना हो, जहां जीव ना हो। अब ये बात अलग है कि वहां मानव पहुंच सकता है या नहीं। हमारे यहाँ मंगल पे, चंद्रमा पर, ग्रहों पे जीव रहते हैं, उनका स्थान है, लेकिन यहाँ का मानव वहाँ पहुँच पाएगा, इसके संबंध में मतभेद हैं। धर्म कहता है नहीं पहुँच सकते हैं, विज्ञान कह रहा है पहुँच रहे हैं। अब वो जो हमारे धर्म शास्त्रों में मंगल ग्रह है, क्या उसी पे पहुँच रहे हैं, क्या विज्ञान ने जिसे खोजा है उस पर पहुँच रहे हैं, ये अभी निर्णय का विषय है। जिज्ञासा रखेंगी डॉक्टर मेघा जी, डॉक्टर संदीप जी, डॉक्टर संदीप जी नहीं, डॉक्टर मेघा जी, और तैयार रहेंगे डॉक्टर हरवीर सिंह रघुवंशी। डॉक्टर हरवीर सिंह, मेघा जी। गुरुजी के चरणों में सत सत नमन। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है, जैसे कि हम चिकित्सक हैं, चिकित्सक के साथ साथ में हम माँ हैं, हम सांसारिक जीवन में भी हैं, हमारे साथ हमारा परिवार भी है। कई बार ये पर्सनली फील होता है कि हम काम के लिए सुबह से शाम तक भाग रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि बच्चे हमारे सुबह से शाम तक हमारा बस वेट कर रहे हैं, पर हमको ऐसा लगता है कि हमारा काम है तो हमको जाना चाहिए, तो हम जाते हैं। अब कई बार ऐसा लगता है कि हम बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं, तो बस यही हमेशा मन में रहता है। तो हम अपने प्रभु के सामने हमेशा सॉरी भी कहते रहते हैं कि भगवान सबको सद्बुद्धि देना, बच्चे हमारे अच्छे ही निकले। जिंदगी भगाओ मत, जिंदगी भगाओगे थक जाओगे, और जिंदगी को अवभाग्य मान के चलाओ तो जबलपुर से अशोक नगर तक आ जाओगे। मैं यहाँ भाग के नहीं आया हूं, मैं यहाँ चलकर आया। मुझे कहीं जिंदगी भार नहीं लगी। पैरों में दर्द है, कांटे हैं, छाले हैं, लेकिन उनमें भी सौभाग्य है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जहाँ जा रहा हूँ वहाँ भी सौभाग्य ही सौभाग्य है। जब हमारी जिंदगी में यदि अच्छी नीयत आ जाती है तो फिर जिंदगी भागते हुए नहीं लगती है, जिंदगी मंजिल को प्राप्त करते हुए सी लगती है। मंजिल को प्राप्त करने की बात, भागने वाला तो मंजिल से भाग करके भगोड़ा बनता है, और चलने वाला रास्ते से चलकर मंजिल पर पहुंचता है। कितना अंतर है। भागने वाला घर से भागता है,
और कहीं भी चला जाता है, उसकी मंजिल नहीं होती, क्योंकि वो घर से भागा है। और चलने वाला रास्ते पर चलता है लेकिन मंजिल पर पहुंच जाता है। अपनी जिंदगी को चलाओ और हर चीज में ये देखो कि आज मैंने एक दिन की जिंदगी जी है, मैंने एक दिन की जिंदगी में क्या पाया। शाम को एक आनंद की अनुभूति होना चाहिए। आज का दिन मुझे मिला है भगवान, मैंने कोई गलत नहीं किया है। आज के दिन में तूने एक दिन मुझे दिया है, मैंने किसी को 100 दिन की जिंदगी दी है। तूने एक दिन दिया, मैंने 100 दिन की जिंदगी दे दी। ऐसी अनुभूति अपने अंदर होना चाहिए।